एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहू रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू सुंदर और संस्कारी थी। घर की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। साथ में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। साहूकार के दोनों बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। तब तक छोटी बहू ने देखा और बोला, क्या बात है दीदी, आज तो बहुत जल्दी काम सब हो गया। तब जेठानी ने गुस्से से बोली, आज रक्षाबंधन है, हमको अपने मायके जाके अपने भाई को रक्षाबंधन बांधना है। तेरे तो कोई भाई है नहीं, तू क्या जाने भर रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व और भाई बहन के प्यार का महत्व। यह बात से उसे बहुत दुख हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिम खड़ी होकर बहुत रोई और बोली, आज मेरे भाई होते तो हम भी रक्षाबंधन बांधने के लिए मायके जाते। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर के दूर रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, इसको लेने के लिए आए हैं हम। तब तक साहूकार का बेटा बोला, इसके तो कोई भाई है ही नहीं, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार का बेटा और साहूकार तैयार हो गए छोटी बहू को भेजने के लिए। फिर उसको तैयार करके उसको उसके भाई के साथ भेज दिया। भेजते हुए बोला, तुम ले जा रहे हो, परंतु लेने के लिए हम स्वयं आएंगे। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भैया से कहा, इतने दिन तुम कहाँ रहे और राखी बंधाने क्यों नहीं आए? भाई बोला, मैं 7 समुंदर पार कमाने गया था। अब वो दोनों अपने घर पहुंच गए। फिर भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, आदर भाव किया। फिर उसके बाद खुशी खुशी सब लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए। ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीत गए। एक दिन छोटी बहू के पति उसको लेने के लिए उसके घर आए। इतना सुंदर घर और ऐसो आराम देखकर वो चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब खातिर भाव की। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उसको घर के लिए रवाना किया और विदा करते समय उसने खूब सोना चांदी और हीरा दे दिया। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब बोली बहू ने, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, मैं अपना कुर्ता ले ही आऊँगा। ऐसा कहकर वो दोनों भाई के घर को वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचा तो वहाँ उन्होंने देखा भैया के घर के जगह पीपल का बड़ा सा पेड़ था और उस पर भैया का शर्ट टांगा हुआ था। वह देखकर बहुत नाराज़ हुआ उसका पति। वह अपनी पत्नी से बोला, यह क्या बात है? मुझे तो पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला है। आखिर में वही निकला जो मैं सोचा था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए स्वयं आया। और बोला, ये कौन है? इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को मारने लगा। तब तक तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और बोले, मत मारो, मैं इसका भाई हूँ, राखी बंधाने के लिए आया था। इसका भाई होने के लिए यह वचन दिया हूँ। छोटी बहू के पति उनके चरणों में गिर गए और भगवान से माफ़ी मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को आशीर्वाद के साथ फिर विदा किया। कैसी लगी ये मेरी कहानी, ये सुनकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।